ठीक है, ये x का पावर n वाला हमने इंटीग्रेशन लिया, ये फॉर्मूला है उसका। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx यानी क्या होगा, x का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ये प्लस सी आपको हमेशा हर इंटीग्रेशन लेने के बाद लगाना है। उसका एक एग्जांपल भी ले लिया, x का पावर n, यहाँ n क्या हो गया 3/2, देखो फॉर्मूला में रखा ना, फिर प्लस वन करना है और वही डिवाइड भी करना है। सॉल्व कर लो बस, प्लस सी तो लगे रहेगा। सेकेंड वाला प्रॉब्लम फॉर्मूला हमारा देखो, मैं दोनों, हाँ सेकेंड वाला, इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x dx, इसका मतलब है dx का आप इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे तो x छोड़कर जो भी होता था उसको हम कांस्टेंट पकड़ते थे। जैसे अगर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस ए बोला जाए विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x वाली टर्म को ही हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आता था 1 प्लस, अब यहाँ पर x नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने 0 लिया था तो आंसर 1 आता था। उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी विथ रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल लेने वाले हो वो dx लगाते हो, ठीक है। उसके अलावा कोई वेरिएबल हो तो उसको आप कांस्टेंट कंसीडर करोगे, ठीक है ना। अब मैं साइड बाय साइड दोनों फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको कंपेयर करने के लिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो इजी याद रखने में इजी होगा। हम मुझको बताओ, डिफरेंशिएशन में a का पावर x लेते थे तो क्या आता था, a का पावर x इंटू लॉग ए, मल्टीप्लीकेशन करते थे। मैंने अभी बताया कुछ याद रखने के लिए इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हो, जो चीजें डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होती थी यहाँ पर डिवाइड होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या आएगा, ए टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई करने की जगह पर अपॉन में डालोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए का पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, तो आपको लगाना है, समझ में आए। इसका एग्जाम्पल अगर लेना हो तो हम एग्जाम्पल कंसिडर करें कि 5 का पावर x क्या आएगा dx, आंसर क्या आएगा 5 का पावर x अपॉन लॉग 5 प्लस सी, है ना। a की जगह पर सिर्फ 5 आ गया और कुछ नहीं। समझ में आ गया सबको, किसी को डाउट है इसमें? इसका कोई डेरिवेशन के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। थर्ड, अब आपका आया इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx, तो सीधी बात है, अब डिफरेंशिएशन में क्या करते थे आप, e का पावर x का डेरिवेटिव वही होता था, वैसे ही फिर इंटीग्रेशन में भी e का पावर x का इंटीग्रेशन भी e का पावर x ही होगा, सिर्फ आपको हमेशा की तरह प्लस ही लगाना है, सिंपल है। अब आते हैं हम फोर्थ पे, फिर फोर्थ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव है? देखो आपको इंटीग्रेशन कभी ना समझ में आए तो खुद से ये सवाल पूछो कि ये 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव है, ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव है ना, प्लस से तो लगाओगे। मैंने अभी बताया इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। चाहो तो आप कंपेयर करते हो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता था आपका 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा लॉग एक्स, ऐसा ऐसा याद रखना। कभी याद ना आए तो खुद से सवाल पूछो कि ये किसका किसका डेरिवेटिव है लॉग एक्स का, समझ गए। फिफ्थ वन, अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, कॉस एक्स का, पर माइनस लगाना पड़ेगा ना, तभी तो पॉजिटिव साइन एक्स आएगा। कैसे, ऐसा क्यों किया मैंने, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx आएगा आपका माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये क्यों आया, कॉस एक्स का अगर आप डेरिवेटिव लो तो क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, ये माइनस इधर भेजना पड़ेगा ना, माइनस कॉस एक्स, ऐसा। क्लियर है? इस तरीके से याद रखो, प्रॉब्लम बच्चों को सिर्फ फॉर्मूला याद रखने में होती है, वैसे फिर इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है इंटीग्रेशन, और थोड़े मेथड्स याद होना चाहिए आपको। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx आपको पूछा जाए तो खुद से सवाल पूछो, कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स का, सिंपल। सेवेंथ वन, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो अब खुद से सवाल पूछोगे तो कि tan x किसका डेरिवेटिव है, तो ये तो आपको पता ही नहीं है ना।
तो हमने ये डिराइव करके रखा है, आगे हम डिराइव अभी के लिए सिर्फ याद रखो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, ये याद रख लो अभी के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx होगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके बाद 8 इंटीग्रेशन ऑफ हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव खुद से सवाल पूछोगे, tan x का, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या आएगा, tan x प्लस सी, सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx क्या आएगा बताओ, किसका डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर, कॉट एक्स का ना, पर माइनस कोसेक स्क्वायर आता है इसलिए मेरे को माइनस यहाँ देना पड़ेगा, नहीं तो करके देखो, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर आप कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो तो माइनस इधर भेजना पड़ेगा, माइनस कॉट एक्स आएगा ना, ऐसा, ठीक है। 10th वाला इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx, इसके लिए भी मैंने जैसे tan का याद कराया था, ये याद रख लो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका डेरिवेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ जाए। इसके बाद सेक एक्स tan x dx होगा, किसका डेरिवेटिव सेक एक्स tan x, सेक एक्स का प्लस सी, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx आएगा सेक एक्स। मैं हर एक प्रॉब्लम फॉर्मूला करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तो लिखे जा सकता है पर हम देख रहे हैं कि ये आएगा, तो कुछ थोड़ा मिक्स भी कर रहे हैं और याद रखने का थोड़ा भी हिंट समझ रहे हैं, खुद से सवाल पूछो, ठीक है। और क्या बच गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अगर आए तो क्या करोगे, खुद से सवाल पूछो, कोसेक एक्स कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव है, कोसेक एक्स का होता है ना, सिर्फ माइनस इधर का फिर इधर डालना पड़ेगा, जैसा मैंने प्रीवियसली अभी बताया, सेम वैसे 13। अब बताओ ये किसका डेरिवेटिव है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो ये किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स एक्स का, हाँ या ना, या तो आप लिखोगे माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर डाल दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर आपको ये पूछा जाए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, खुद से सवाल पूछो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, वो है tan इनवर्स एक्स का, या फिर आप लगाओ माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब आया हमारा 15 एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका डेरिवेटिव है, सेक इनवर्स एक्स का, या तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का, राइट। हो रहा है क्लियर सारा फॉर्मूलास, बस लगभग अभी के लिए इतना याद रखना है। और अभी 16 में लिखवा देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ अगर सेक एक्स आ जाए तो सेक एक्स आपको किसका डेरिवेटिव पता नहीं है, पर ये फॉर्मूला याद रखो, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, तो देखो हर बार प्लस सी तो लगा नहीं है, मैंने कहीं अभी स्टार्ट में छोड़ दिया, तो अब वो तो बाय डिफॉल्ट प्लस सी है ही। 7 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स अगर आ जाए तो ये भी याद कर लो, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस, ठीक है। ये हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में तो देखने ही वाले आगे कि आया कहाँ से, पर अभी के लिए ये वाले जो है 17, 16 ये डिराइव्ड आइडेंटिटीज है जो किसके डेरिवेटिव थे नहीं, पर हमने फाइंड आउट किए, जैसे कॉट का इंटीग्रेशन हो गया, tan का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक। बाकी तो आपने सब आपको पता ही है, राइट, ठीक है। अब इस वीडियो में देखेंगे कि अभी तक हम फॉर्मूला तो हमने प्रीवियस इसमें देख लिया कि फॉर्मूलाज क्या आने वाले इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा कंपेयर करके। अब जैसे डिफरेंशिएशन का फंक्शंस का डिफरेंशिएशन लेते थे, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स का पावर n, क्या लिखते थे आप, n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिखते थे ना।
वही जो x का पावर n वाला फॉर्मूला है वही लगाया है, सिर्फ x की जगह। ये x का पावर n वाला फॉर्मूला है ना हमारे डेरिवेटिव का, वो क्या होता था n का पावर n माइनस वन, वही फॉर्मूला लगाया एफ ऑफ एक्स के लिए भी, सिर्फ लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब रेड में ये लिखते हैं, ब्लू में हम हमारे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इससे रिलेट करके लिखते हैं और क्वेश्चन में लिख लेंगे। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का पावर n आ जाए आपको। अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स था तो ये dx तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, कहीं मैं छोड़ दूं तो ये इंटीग्रेशन एक्स का पावर n वाला फॉर्मूला क्या था आपका, चलो कंपेयर करेंगे। एक्स का पावर n क्या था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, एक्स का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, प्लस सी तो रहना ही है ना। तो सेम वही यहाँ लगेगा एफ ऑफ एक्स के लिए, एफ ऑफ एक्स का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, सही है। जैसे डिफरेंशिएशन में लगा था वैसे इंटीग्रेशन में भी लगेगा, सिर्फ फर्क इतना आएगा कि डिफरेंशिएशन में आप डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते थे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो, तो इंटीग्रेशन में अगर आप फंक्शन का इंटीग्रेशन ले रहे हो तो डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, याद रखना, समझ गए, देख लो एक बार। अब इस पे एक एग्जांपल हम कंडक्ट ले लेते हैं। अगर ऐसा आ जाए, एफ ऑफ एक्स लेना है ना आपको, 3x प्लस 7 का पावर 8 है, मतलब ये फंक्शन का पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर फंक्शन क्या पकड़ा जाएगा, इस केस में 3x प्लस 7 आपका फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका 3x प्लस 7, एफ ऑफ एक्स का पावर n वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स का पावर n क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, प्लस वन यहाँ अच्छे से लिख दे। अब इसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव से आपको डिवाइड करना है, ये याद रखना है, डिवाइड कर दो, सही है ना। बस अब क्या आ जाएगा आंसर, 3x प्लस वन ब्रैकेट का पावर 8 प्लस वन 9, यहाँ पर भी 8 प्लस वन 9 आएगा। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ले लो, 3x का डेरिवेटिव 3 कॉमन x का डेरिवेटिव 1 प्लस 7 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका 3x प्लस वन ब्रैकेट का पावर 9 अपॉन, ये तो 3 आने वाला है, 3 इंटू 9 27। एज ऑब्वियस जब भी आप इंटीग्रेशन लो तो बिना भूले प्लस सी लगाते रहो। ठीक है, कभी मैं पढ़ाने में छोड़ दूं तो याद रखो प्लस सी तो बाय डिफॉल्ट आना ही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 ब्रैकेट का पावर 8 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया आपका आंसर, 3x प्लस वन का पावर 9 अपॉन 27। अब इसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि आप मन से देखते ही आंसर लिख दो, मन में फटाफट लिख दो। अब यहाँ फंक्शन चेंज करते जाओ, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन रखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। तो एक होमवर्क हम दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 7x प्लस 8 का पावर 13/2 अगर हो तो इसका इंटीग्रेशन निकालोगे। कुछ नहीं, एफ ऑफ एक्स का पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, समझ गए, दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। यहाँ क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक लिखते जाओ, पावर दो सिर्फ, हाँ कुछ खाली छोड़ोगे तो मीनिंग अलग हो जाता है। अब आते हैं हम सेकेंड वाले फॉर्मूला पे, एफ ऑफ एक्स का पावर n वाला हो गया। अब हमारा आ गया a टू द पावर x वाला सेकेंड था, है ना, इंटीग्रेशन a टू द पावर x। तो देखो a का पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव आप क्या करते थे, a का पावर f ऑफ x ही लिखते थे, log a लिखते थे और सिर्फ फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते थे आप इससे, है ना। तो अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन में a का पावर f ऑफ x आ जाए तो आप क्या करोगे, फिर इंटीग्रेशन का a का पावर x वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, a का पावर x अपॉन करते थे log a प्लस सी तो आता था। सेम वैसे अब x की जगह आपका f ऑफ x आया है तो जस्ट रिप्लेस करो x की जगह पर f ऑफ x, बाकी सारी चीजें वैसी रहेगी। सिर्फ अब f ऑफ x है तो हमने क्या बताया इंटीग्रेशन में
एक्स की जगह अगर आप एफ ऑफ एक्स आ जाए स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, तो उस फंक्शन के डेरिवेटिव से आप डिवाइड करोगे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए रहेगा, ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है ना। ये सेकंड क्लियर है। अब अगर क्वेश्चन लेना हो तो क्वेश्चन भी ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 7 का पावर 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। तो अब देखो 7 के पावर में एक फंक्शन है, अभी हमने फॉर्मूला देखा है, ये क्या हो गया हमारा फंक्शन, ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। तो फॉर्मूला क्या था अभी, ए का पावर एफ ऑफ एक्स अपॉन लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ, अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस सी, तो बाय डिफॉल्ट आपको लगाना ही है। अब जस्ट डेरिवेटिव ले लो 3x स्क्वायर माइनस 9x का और रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया आपका, सिर्फ वो अपॉन में रहेगा, सिंपल है। ये वो हमारा फर्स्ट सेकंड वाला। सेम e टू द पावर x के लिए रहेगा, e टू थर्ड डायरेक्ट लिख लेते हैं, e टू द पावर f ऑफ x dx क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx क्या होता था, e टू द पावर x प्लस c। तो ये भी ऐसा आएगा, e टू द पावर f ऑफ x, सिर्फ डेरिवेटिव क्या लगाना पड़ेगा आपको, अपॉन में लगाना पड़ेगा f ऑफ x का डेरिवेटिव प्लस c, सिंपल। अब एग्जांपल लेना हो तो ये आप सॉल्व करोगे, एग्जांपल में लिख देता हूँ, होमवर्क आप करोगे। e का पावर 3x का पावर 3/2 माइनस 4। अब फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर, 3x का पावर 3/2 माइनस 4। ये सॉल्व करना, फॉर्मूला लगाना, सिर्फ क्या करना है, आंसर तो ये आएगा, डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सी। अब आते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ में आपका 1/x dx किसका डेरिवेटिव था, log x का, राइट। तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1/f ऑफ x dx अगर लीनियर हो तो हाँ, नहीं तो वहां पर क्वाड्रेटिक होगा तो आप चला लोगे, ऐसा नहीं करना है। लीनियर हो तो अब इस केस में लीनियर होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर होना चाहिए। तो लिखोगे log ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या हो गया एफ ऑफ एक्स, और आपको डिवाइड किससे करना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स से, प्लस सी। एक एग्जांपल कंडक्ट कर लेते हैं हमारा, देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x माइनस 7 dx, ये 1/f ऑफ x का फॉर्मूला जैसा हो रहा है ना, तो आंसर क्या आएगा, log ऑफ f ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो आंसर क्या बन गया, log ऑफ 3x माइनस 7 अपॉन 3x का डेरिवेटिव 3 कॉमन x का डेरिवेटिव 1 माइनस 7 का डेरिवेटिव 0, तो अपॉन में 3 आने वाला है, तो ये 1/3 होगा ना। आप पावर दे सकते हो लॉग को, ये आ जाएगा 3x माइनस 7 का पावर 1/3। यहाँ लिख सकते हो या उसको ऊपर वाले को यहाँ ला सकते हो नीचे का, ये तो फॉर्मूला पता होगा, ये लॉग बी का फॉर्मूला, लॉग ऑफ बी टू द पावर है। ये आपका आंसर आ गया, सिर्फ जस्ट आपको प्लस सी हमेशा कंटिन्यू करना है इंटीग्रेशन में लिखते वक्त, क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारा फिफ्थ पे, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, आपने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, राइट। पर अगर ऐसा आ जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ फंक्शन, तो क्या करना पड़ेगा, सेम कॉस ऑफ फंक्शन माइनस कॉस ऑफ फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस सी, ठीक है। एग्जांपल लेना हो तो ले लो, साइन ऑफ कोई भी पॉलिनोमियल रख लो, 3x³ माइनस 7x प्लस 4, तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ
एफ ऑफ एक्स प्लस सी तो आपको बाय डिफॉल्ट लगाना ही है। तो अब बताओ फटाफट आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 3x³ माइनस 7x प्लस 4। डिफरेंशिएशन तो क्लियर होना है, तो फिर इंटीग्रेशन में फिर दिक्कत होगी। हाँ क्या आएगा, 3 कॉमन, x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस 7 कॉमन, डेरिवेटिव x 1 प्लस 4 का डेरिवेटिव 0 प्लस सी तो चल ही रहा है। तो आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ 3x³ माइनस 7x प्लस 4 अपॉन ये होगा 9x² माइनस 7 प्लस 0 तो हट चला गया, ये आ गया आपका आंसर फाइनल। तो मैं इसको आई भी लिख सकता हूँ, जैसे डेरिवेटिव में अपन y इक्वल्स dy बाई dx आंसर निकालते थे ना, तो वैसे आई आएगा, मतलब जो क्वेश्चन होगा उसको आप आई इक्वल्स टू लिखोगे। देखता बताता फिर से एक बार, अब देखो कॉस पे आ जाते फिर अब 6th वाला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx क्या लिखा था हमने अभी, sin x प्लस सी। तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ फंक्शन क्या आएगा आपका, साइन ऑफ फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस सी, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा है ना, कॉस ऑफ कोई भी पॉलिनोमियल डाल दो इसमें, ये ए का पावर एक्स ही रख देता हूं मैं, ठीक है। क्या आएगा, साइन, ठीक है, साइन कॉस ऑफ फंक्शन आएगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन ऑफ फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस सी। अब सिर्फ क्या करना है आपको, अपॉन में जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ सॉल्व करना शुरू कर दो, ए का पावर एक्स का डेरिवेटिव 8x log a प्लस सी। ये तो सिर्फ समझाने का एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 5 का पावर एक्स है, कुछ भी हो सकता है, दूसरा कोई डेरिवेटिव बताओ, cos ऑफ sin x भी रहा तो क्या करना पड़ेगा ना आपको, cos ऑफ sin x रहा तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता था, cos ऑफ sin x का sin ऑफ sin x डेरिवेटिव ऑफ sin x, है ना, ऐसा आना चाहिए। अंदर कुछ भी लगा दो फंक्शन, जस्ट निकाल लो, ठीक है। एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको सारे खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके बाद हमारा 7th वाला, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx क्या होता था, tan x प्लस सी, राइट। तो वैसे ही अगर इंटीग्रेशन ऑफ sec² ऑफ फंक्शन अगर आ जाए आपका, तो tan ऑफ फंक्शन लिख लेना अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस सी। एग्जांपल देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec² ऑफ cot x dx। अभी देखा क्या आएगा इसका आंसर, sec² ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन tan ऑफ फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। कभी भी डायरेक्ट शॉर्टकट मत करो सॉल्व करते वक्त, पहले कुछ क्वेश्चंस एक दो एक्सरसाइज आराम से जैसे दिया गया है सारी स्टेप्स लिखकर सॉल्व करो, उसके बाद फिर मन में अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे डिफरेंशिएशन में हुई थी। और अगर शॉर्टकट स्टार्ट से करोगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी, जैसा मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था वैसे करना है। cot x का डेरिवेटिव माइनस cos² x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया है ना, आए, सिंपल है। अगर आप मेथड पूरा फॉलो करो, आपको सारे फॉर्मूलाज अगर याद हो, तो इंटीग्रेशन में ज्यादा दिक्कत तो नहीं जाएगी। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए आए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos² x dx हो तो आपको क्या पता है, माइनस cot x प्लस सी आता है। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cos² ऑफ फंक्शन हो तो आप लिखोगे माइनस cot ऑफ फंक्शन प्लस सी। एग्जाम्पल देखना हो तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ cos² ऑफ log x अगर हो, कुछ भी हो इस अंदर, तो हमको क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। अगर वो परफेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब cos² अंदर x हो या कोई फंक्शन हो, तो हमको फॉर्मूला पता है क्या आएगा, माइनस cot ऑफ फंक्शन आएगा, सिर्फ फंक्शन क्या है log x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस सी।
अब x की जगह माइनस एक्स भी आए तो उसको फंक्शन कंसिडर करते हैं। हमने ये देखा था डिफरेंशिएशन में, अंदर अगर एक्स स्क्वायर भी आ जाए तब भी उसको फंक्शन ही ट्रीट होगा। 3x आए फिर भी फंक्शन होगा, x के अलावा कुछ भी आए फंक्शन ही ट्रीट होगा, है ना। आगे वाले क्वेश्चन में हम लेंगे, थोड़ा सा समझेंगे और। चलो ये हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 9th वाला आपने भी देखा था, tan x क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस c। तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ फंक्शन अगर आ जाए तो क्या करोगे, अगर आपको ये फॉर्मूला इजीली याद हो तो आप जस्ट आपको फंक्शन का सिंपली याद रहेगा, x की जगह f ऑफ x लिखना पड़ेगा, log ऑफ sec ऑफ फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लिखोगे, है ना, प्लस सी। एक एग्जांपल लेना हो तो एग्जांपल भी हम ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ कोसेक x dx क्या आएगा, यहाँ dx नीचे लिखता है, क्या आएगा वापस से, log ऑफ सेक ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है कोसेक x, सही है, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ dx लिख दिया मैंने गलती से, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है आपका कोसेक x, जस्ट ऑफ कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस एक्स माइनस कोसेक x कॉट x अपॉन में लिख दो, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन शॉर्ट जो फंक्शन है आ रहा है आपका, उसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखते जाना है, 10th वाला। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x dx क्या निकाला था हमने अभी, log ऑफ साइन x प्लस सी। तो वैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ फंक्शन अगर आ जाए तो क्या लिखोगे, log ऑफ साइन ऑफ फंक्शन प्लस सी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। हमेशा याद हो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से आपको डिवाइड करना है। एग्जांपल ले लो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ, जो चाहे वो रख दो यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स लिख देते हैं, आंसर क्या आएगा, log ऑफ साइन ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये कोइंसिडेंटली आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता है ना, आंसर आ जाएगा log एक्स। ये पता है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आ जाता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर आ जाएगा आपका log x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर होगा, सिंपल है। अब जस्ट आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला आपका जो इंटीग्रेशन का है बस उसमें x की जगह f ऑफ x लगाओ, सॉल्व करना शुरू कर दो। अब एक लास्ट में समझा रहा हूँ, अब कितने वापस वापस लिखेंगे, जो भी हमने प्रीवियस सेक्शन में लिखे थे वही आप रिपीट कर दो। इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x किसका डेरिवेटिव था, ये सेक एक्स का था प्लस सी। तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ फंक्शन, सेम फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करेंगे, tan ऑफ फंक्शन ये सेम फंक्शन होना चाहिए, नहीं तो सेक अलग है tan अलग फंक्शन है और आप लगा रहे हो ये फॉर्मूला, ऐसा नहीं चलेगा। ये आएगा सेक ऑफ फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस सी। ठीक है, एग्जांपल, अगर कोई एग्जांपल आप इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ क्या रखते हैं, tan x रख लेते हैं इनटू tan ऑफ tan x है प्लस सी। देखो फंक्शन सेम है ना, तो सेक ऑफ फंक्शन इनटू tan ऑफ फंक्शन क्या आएगा आंसर, सेक ऑफ फंक्शन मतलब ये tan x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 6 स्क्वायर, सिर्फ अपॉन में 6 को लिख देना, काम खत्म। फाइनल आंसर आ गया आपका tan x अपॉन 6 स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, दिस इज योर आंसर।
अब ऐसे सारे इसमें फॉर्मूला लगाते जाओ, अपॉन में डेरिवेटिव लगाते जाओ, एग्जांपल लेते जाओ, ज्यादा क्या खींचेंगे आप उसको। ठीक है, और ये हर केस में, हर क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। जैसे जो डिराइव आइडेंटिटी थी उसमें भी अप्लाई होगा। एक डिराइव आइडेंटिटी भी बता देता हूँ। हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स, मैंने अभी लिखवाया था। क्या आता है? लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। वैसे ही अगर इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ कोई फंक्शन आ जाए तो आप क्या करोगे? लॉग ऑफ सेक ऑफ फंक्शन प्लस tan ऑफ फंक्शन प्लस सी लिखोगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए क्या कर लोगे? इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ, एग्जाम्पल के लिए कोई भी ले लो, कोई फंक्शन डाल दो, अब पॉलिनोमियल डालो, कोई ट्रिग्नोमेट्री डालो, कुछ भी डालो। हम रखते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस सी, सॉरी डीएक्स होना चाहिए, क्वेश्चन है अभी तो। हाँ, अब आंसर निकालो। सेक ऑफ फंक्शन का क्या आएगा? लॉग ऑफ सेक ऑफ, ये वाला जैसा हमने सेक ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन किया था, लॉग ऑफ सेक ऑफ फंक्शन प्लस tan ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन मतलब क्या है? कोसेक। तो यहां पर आप कोसेक इनवर्स लिख लेना, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, प्लस अपॉन, अब ये तो लिख दिया, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और अरेंज कर लेना। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स आ जाए तो जो भी आंसर आता है आपका, जो फॉर्मूला होता है उसमें एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स रिप्लेस करते हो आप, है ना। एक्स की जगह पर आप एफ ऑफ एक्स रिप्लेस करना शुरू कर देते हो, और यहाँ पर मैंने लिखना रह गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन में लगा देते हो। सिंपल है। हर फॉर्मूला में वैसा होगा, हर एक फॉर्मूला में। समझ गए? ठीक है, बस अब सेम कॉपी पेस्ट टाइप या सेम सिनारियो सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है उसमें लगा लो, जो बच गए थोड़े से। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन तक इतना आप सब लोग याद कर लो, फॉर्मूलाज याद कर लो, फिर हम कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वर्क हार्ड। थैंक यू।